कि देश में बीजेपी नफरत क्यों फैलाती है, हिंसा क्यों फैलाती है, डर क्यों फैलाती है। लक्ष्य, आरएसएस का लक्ष्य कि हिंदुस्तान के गरीब लोगों को, मजदूरों को, किसानों को, छोटे व्यापारियों को, आदिवासियों को, दलितों को धन ना मिल जाए। वो चाहते हैं कि धन, हिंदुस्तान सोने की चिड़िया है, वो चाहते हैं कि इस सोने की चिड़िया का पूरा धन चुने हुए लोगों के हाथ में रहे, अरबपतियों के हाथ में रहे। राजस्थान के विधानसभा चुनाव के लिए मतदान 25 नवंबर को होने जा रही है। ऐसे में चुनावी प्रचार करते में हर एक राजनीतिक दल काफी ज्यादा व्यस्त है। चुनावी प्रचार जैसे जैसे अपने चरम पर आ रहा है, वैसे वैसे ही प्रदेश भर में सियासी सरगर्मियां तेज होती जा रही हैं। आपको बता दें कि आज बीजेपी हाईकमान से लेकर कांग्रेस हाईकमान तक राजस्थान में है और एक दूसरे पर लगातार आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी देश के प्रधानमंत्री पर एक बार फिर से निशाना साध दिया और सवाल पूछ लिए हैं। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। दरअसल आपको बता दें कि पीएम मोदी भी इस वक्त राजस्थान में है और राजस्थान से वह अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों का दौरा करते हुए हुंकार भरते हुए नजर आ रहे हैं। न सिर्फ वह कांग्रेस पार्टी के तमाम दिग्गज नेताओं पर निशाना साध रहे हैं, बल्कि दूसरी ही तरफ कई अहम दावे वादे कर रहे हैं कि अगर सत्ता में उनकी पार्टी आती है तो वह जनता के लिए, राजस्थान के विकास के लिए क्या कुछ करके दिखाएगी। ऐसे में देखा जाए तो पीएम मोदी आज भी कांग्रेस नेता राहुल गांधी के निशाने पर इस वजह से बने हुए हैं कि आखिरकार अरबों का जो रुपया रहा वह कहां गया, आखिरकार जनता का जो पैसा था वह कहां गया, आखिरकार अरबपतियों को पैसे क्यों दिए जा रहे हैं। क्योंकि गौतम अडानी और पीएम मोदी के रिश्ते पर वह आज भी सवाल पूछ रहे हैं। तो आज राहुल गांधी उदयपुर के वल्लभ नगर पहुंचे और यहाँ पर भी उन्होंने यही सवाल खड़े कर दिए। हमारी इस खास रिपोर्ट के जरिए आपको बताएंगे कि कैसे राहुल गांधी ने एक बार फिर से यहाँ पर अरबों रुपयों को लेकर सवाल पूछ लिया है। देखिए जरा। अब हमारे बीच में राहुल गांधी जी संबोधित करेंगे, आप जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। रणधीर जी, गिरिजा व्यास जी, आरसी खुंटिया जी, कचरूलाल चौधरी जी, हमारी कैंडिडेट प्रीति शेखावत जी, स्टेज पे कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता, भाइयों और बहनों, हमारे प्यारे कार्यकर्ता, प्रेस के हमारे मित्रों, आप सबका यहां दिल से बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। आपने देखा होगा अच्छा भैया, आप भाषण तो देने दीजिए, हाँ शुरू तो करने दीजिए, शाबाश, जोश है आप में। देखिए, 1 साल पहले मैं लाखों लोगों के साथ मिलकर कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक पैदल गया। यात्रा का नाम भारत जोड़ो यात्रा था। हमारा लक्ष्य, जो बीजेपी ने नफरत फैलाई है, हिंसा फैलाते हैं, उसके खिलाफ खड़े होने का था। सब लोग, ये देश जानता है कि हिंदुस्तान नफरत का देश नहीं है। मोहब्बत, भाईचारा,
और इज्जत का देश है। इसीलिए हमने यात्रा में नारा दिया, नफरत के बाजार में हमें मोहब्बत की दुकान खोलनी है। अब सवाल उठता है कि देश में बीजेपी नफरत क्यों फैलाती है, हिंसा क्यों फैलाती है, डर क्यों फैलाती है। भाइयों और बहनों, मैं आपको आज भाषण में दो बातें बताना चाहता हूं। नफरत का कारण बेरोजगारी और महंगाई है। बीजेपी का सिस्टम आपका ध्यान बेरोजगारी और महंगाई से हटाने के लिए नफरत पे ले जाता है। बीजेपी का लक्ष्य, आरएसएस का लक्ष्य कि हिंदुस्तान के गरीब लोगों को, मजदूरों को, किसानों को, छोटे व्यापारियों को, आदिवासियों को, दलितों को धन ना मिल जाए। वो चाहते हैं कि धन, हिंदुस्तान सोने की चिड़िया है, वो चाहते हैं कि इस सोने की चिड़िया का पूरा धन चुने हुए लोगों के हाथ में रहे, अरबपतियों के हाथ में रहे, और आदिवासी, दलित, पिछड़े लोग। आपने देखा कि किस तरह से यहाँ पर राहुल गांधी ने एक बार फिर से सवाल खड़े कर दिए। लेकिन बात यहाँ पर की जाए राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बारे में। बीते पिछले साल सितंबर के महीने में भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुई थी और देखा गया कि इस साल जनवरी के महीने में ये खत्म हुई। ऐसे में राहुल गांधी इसी भारत जोड़ो यात्रा का जिक्र किए और जमीनी स्तर से जुड़ते हुए नजर आए। जनता के बीच उन्होंने अपनी पकड़ को इस तरह से मजबूत बनाया कि आज लोग उन्हें प्रधानमंत्री बनते हुए देखना चाहते हैं। उनकी लोकप्रियता दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। जहां एक तरफ नंबर 1 पर पीएम मोदी है तो नंबर 2 पर राहुल गांधी आते हुए नजर आएंगे। ऐसे में देखना होगा कि आखिरकार राहुल गांधी 2024 में प्रधानमंत्री बन पाएंगे या फिर नहीं। 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए देखा जाए तो बार बार राहुल गांधी को पीएम पद की दावेदारी के लिए आगे किया जा रहा है। और ऐसे में अब देखते हैं कि इंडिया गठबंधन जो किया गया है, इस गठबंधन को लेकर राहुल गांधी का कहना यही रहा कि देखिए सत्ता में इंडिया गठबंधन आएगा और इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। देखते हैं कि आने वाले समय में क्या होगा और 3 दिसंबर को राजस्थान के विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आएंगे। आखिरकार जीत कौन सी पार्टी हासिल करेगी। इस खास रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।